बहुत ही खुशी का दिन आज। ऐसे ही हौसला अफजाई करते रहे। योग प्रोत्साहन करने के लिए आगे तन मन धन से साथ खड़ा पाऊंगा। हम तो यही कामना करते हैं कि लड़के का उज्जवल भविष्य हो। राम भाई साहब, मैं थारा भाई दल्ला आता चुका पेरी में। जैसा जूनियर खेलों में यश ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, ये करते इनसे बातचीत। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, काद्यान खाप के प्रधान राजपाल काद्यान ने यश जी का स्वागत किया है। आज राजपाल जी, यश जी ने जो मेडल प्राप्त किया, सबसे पहले उसके बारे में बताइए, कौन सा मेडल प्राप्त किया? आज अभी हाल ही में एशियन चैंपियनशिप, वुशु एशियन चैंपियनशिप में जो हमारा बेटा यश पुत्र श्री धर्मवीर सिंह गांव बेरी, इन्होंने जो आज मेडल हासिल किया है, ये काद्यान खाप की 36 बिरादरी को बहुत ज़बरदस्त खुशी है। और मैं काद्यान खाप की 36 बिरादरी की तरफ से अपने बेटे यश को शुभकामनाएं देता हूं और आशीर्वाद देता हूं, और परमात्मा से यही दुआ करता हूं कि मेरा बेटा अगली बार गोल्ड ले आए। बड़ी बात यह है, बेटे ने जो मेडल हासिल किया है, ये दूसरे बच्चों को प्रेरणा के लिए, मोटिवेट करने के लिए ये खाप जो अनाज इकट्ठी हुई थी और अपने बेटे को आशीर्वाद दिया है। सभी बुजुर्गों ने, साथियों ने, नौजवानों ने सभी अपने बेटे के लिए दुआएं यही करी हैं कि अगली बार यश गोल्ड लाए। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। किस खेल में कौन सा मेडल? जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में काश्यप ये तमिलनाडु कोयम्बटूर में हो रही थी। भार वर्ग में मैं 56 केजी में। 56 केजी। हाँ। तो कितना संघर्ष करना पड़ा आज इस मौका पर पहुंचने के? 5 फाइट हुई थी, जो कि आर्मी के साथ थी। 2 मणिपुर एक राजस्थान के साथ थी। फाइनल फाइट राजस्थान के साथ थी। कुछ नाकामियों की वजह से 1-2 पॉइंट की वजह से रह गया। अगली बार और अच्छा प्रदर्शन। अभी आप स्टूडेंट हो? हाँ, स्टूडेंट हो। तो स्टूडेंट होने के नाते कहीं ना कहीं सेना के साथ टक्कर देना बहुत ही बड़ी बात थी, और ये इतनी बड़ी संघर्ष करना पड़ा, उसके भी लिए शुभकामना देना चाहेंगे। तो फाइट के बारे में बताइए, क्या कुछ हुआ था? फर्स्ट फाइट मेरी आसाम के साथ थी। आसाम साई की बच्चे थे, उसके साथ थी। उसको मैंने एक तरफा हराया। अगली फाइट आर्मी बॉयज़ के साथ थी, उसको भी हराया। फिर फाइनल फाइट राजस्थान के साथ थी, उसमें कुछ 1-2 अंकों से रह गया। अगली बार अच्छी कोशिश कर। अभी आप कहाँ ट्रेनिंग ले रहे हो? अभी मैं रोहतक जय सर MKM स्कूल है, स्पोर्ट्स स्कूल है, वहाँ पर रहता हूँ। वहीं हमारे सर करते हैं। तो कहीं ना कहीं साई के बच्चों को टक्कर देना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नेशनल स्तर की एकेडमी है और आप एक स्कूल स्तर के खिलाड़ी होते हुए इतनी बड़ी टक्कर दी। बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे इसके लिए। धन्यवाद अंकल जी। और बहुत ही काबिल तारीफ काम किया है। एक बताइए जी, जिस प्रकार भाई साहब ने कहीं ना कहीं आर्मी के खिलाड़ियों को टक्कर दी, वहीं साई एक जाना माना नाम है, ऑल इंडिया की सबसे बड़ी एकेडमी कही जाती है साई, उनके खिलाड़ियों को बच्चा टक्कर दे के आया है। आपका क्या कहना है? देखियो जी, सबसे पहले तो मैं यश के माता पिता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि एक ऐसा बच्चा, होनहार बच्चा तैयार कराया। उन्होंने ऐसी मेहनत करके अपने बेटे को इतनी ऊंची उस पर चढ़ाया है, तो मैं उसके माँ बाप को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और काद्यान खाप में ऐसे ऐसे होनहार बच्चे हैं जो किसी से न कभी घबराते न पीछे हटते। इस काद्यान खाप की यही पहचान है, ये सदा अग्रिम रहती है। धन्यवाद। सबसे बढ़िया इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहोगे? योगदान माता पिता और कोच और मेरे बड़े बुजुर्ग। माता पिता कोच का अहम योगदान है। हाँ, अहम योगदान बुजुर्ग। क्या कहना चाहोगे? आपका बच्चा सबसे ज़्यादा इसकी माँ का योगदान है। ये तो अपनी ड्यूटी कराया करता है, ये यहाँ खड़े हो बांध के गद्दा देखा करता ना, ये ड्यूटी करता रहा, लेकिन कहीं ना कहीं शरीर हाँ चलो सिरे से डाला, लेकिन उसने बहुत मेहनत की है। हाँ, पालन पोषण के टाइम भी दिया है, बहुत मेहनत की है उसने ज़्यादा मेहनत की है। संभालना हाँ चलो सहयोग तो दोनों का है, लेकिन ज़्यादा उसका। काद्यान खाप ने स्वागत किया गया है, उसके बारे में काद्यान खाप ने जो बच्चे का स्वागत किया, वह काद्यान खाप का अपना बेटा था और आगे भी इन्हीं के समर्पण है। और मैं चाहता हूं आगे ये ऐसे ही हौसला अफजाई करते रहें। जो भी हमारे बच्चे आगे मेडल लेकर के आए, उसमें हम बढ़ चढ़ करके, जैसा आज काद्यान खाप ने जो सहयोग दिखाया है, मैं ऐसा ही चाहता हूं। और जो प्रधान जी ने जो आज ये मेरे साथ इतना मतलब कोऑपरेट करके और बहुत अच्छा वो किया, तो मैं लाख लाख आभार प्रकट करता हूँ प्रधान जी का। और मैं निवेदन करता हूँ प्रधान जी, आने वाले हर बच्चे के लिए ऐसे ही दिल और जान से बिल्कुल खुल के और आशीर्वाद दें। और जो ना हमारे बुजुर्ग हैं, हम इनका हमेशा सम्मान करते रहें, हमारे बच्चे इनका सम्मान करें, जो आगे जो भविष्य में जब भी मेडल वगैरह लेकर गए हैं, वो जो है ना प्रधान जी का, काद्यान खाप का और बड़े बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करें।
क्योंकि मैं जहाँ तक है समझता हूँ आगे जो बच्चा गेम में और ऐसे लगता है वो समाज से जुड़ा रहता है और समाज को आगे ले जाने के लिए अग्रसर करता है। भविष्य के लिए शुभकामनाएं और सब हर बच्चा इसी तरह मेहनत करे और खुश रहे। मैं कादन खाप का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो बेरी के लड़के का मान सम्मान किया और इससे हमारे भाइयों में प्रोत्साहन बढ़ता है और आगे भी भाइयों में प्रोत्साहन बढ़ गया, आगे भी मेहनत करके बाहर जाएंगे खेलने के लिए। और मेरी तरफ से जो भी सहयोग होगा मैं भाइयों के लिए, कोई भी भाई छोटा भाई गेम की तरफ प्रोत्साहन होगा मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। बस अब मैं तो यही चाहता हूँ कि छोटे भाई गेमों में और पढ़ाई में किसी को भी किसी तरह की आवश्यकता हो, मैं भाइयों को प्रोत्साहन करने के लिए आगे तन मन धन से साथ खड़ा पाऊँगा और इससे ताकि भाइयों में जागरूकता बने, इसलिए मोटिवेट भी होंगे कहीं ना कहीं। हाँ, इससे दूसरे भाइयों को देख के और छोटे भाई अपने प्रोत्साहन उनको देख के आगे बढ़ेंगे। क्या कहना चाहोगे आज? बहुत खुशी का दिन आज के दिन 4 अगस्त 2024 को भाई धर्मवीर जी हैं, उनके पुत्र यश जो आज सिल्वर मेडल लेके आए हैं। ये 23rd चैंपियन वुशु चैंपियनशिप थी ये कोयम्बटूर में तमिलनाडु में। और आज बहुत ही काद्यान खाप व समस्त क्षेत्रवासी यहाँ इकट्ठे हुए थे और इनके कुछ साथी प्लेयर भी आए हुए हैं जो वुशु खेलते हैं, लड़कियां हैं, बेटियां यहाँ बैठी हुई हैं और पूरी काद्यान खाप समस्त क्षेत्रवासियों का बहुत ही खुशी का दिन आज। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं काद्यान खाप में इसी तरह लगातार मेडल आते रहें और राज्यपाल काद्यान जी जो हमारे खाप प्रधान है काद्यान खाप के, इसी तरह सम्मान करते रहें। परिवार की तरफ से जो ये आयोजन किया गया है इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई धर्मवीर जी का और हमारे ताऊ जी उनका। बहुत खुशी का दिन। देखिए आपका बच्चा यश मेडल जीत के लेके आया, क्या कहना चाहोगे? आज बहुत खुशी का दिन है। इसमें जी खुशी हमारे है ना पूरे गांव को बेरी को भी, और बच्चा ने मेहनत की है, मेहनत के बल पर आप बोल रहे थे कि टक्कर दी है, टक्कर मेहनत ने दी है, परिवार ने भी अपना सहयोग किया है तो इससे बच्चे को भी प्रोत्साहन मिला, इतना मान सम्मान होया है और बच्चों को भी देखा है उनकी भी इच्छा हो अगर इतना मान सम्मान और इतनी वो कर रहा है तो इससे सीखने को मिलता है बच्चों को। अरे हरियाणा में हुड्डा साहब ने जो खेल नीति बढ़ाई थी उस हिसाब से बालक मेडल ले लग रहे हैं, आज भी लिया है। हुड्डा साहब की 100% हुड्डा साहब की पॉलिसी पे चलो 100% हमारे हरियाणा के बालक ले आओगे। हुड्डा साहब ने जो खेल पॉलिसी इन कति रगड़ के घेर दिए खिलाड़ियों को। यस बेटा की अपनी मेहनत, उसके परिवार की मेहनत, उसके जो कोच साहिबान है उनकी मेहनत और सारे भाईचारे का भरोसा जो छोरे पे था मेडल लेकर आया है। भरोसा बिल्कुल कायम रखा है और हम उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और जिसी भी जो मदद होगी हमारी पूरी काद्यान खाप की ओर से, भाईचारा की ओर से, चाहे प्रशासन के पास जाने की हो, चाहे सामाजिक तौर पर मदद की हो, हम सारी डड़ा तैयार खड़े मिलाएंगे। पड़ी हैं बालक है ना मेडलों का ढूंढ मार देंगे। आपने देखा होगा हरियाणा का तो ओलंपिक बजट कितना है और गुजरात का ओलंपिक बजट कितना है और हरियाणा के मेडल कितने आवेंगे देखिए और गुजरात के क्या खिलाड़ी जा रहे क्या मेडल आएंगे। ये जो भेदभाव सरकार कर रही है ना, अगर इस पे तय अलग हटक है, एक पारदर्शिता तय सार्वजनिक करके भाई जिस स्टेट के जितने बच्चे मेडल की हिस्सेदारी कर रहे हैं उतना ही उनका बजट भी दिया जा तो ढूंढ मार देंगे भाई। हम तो यही कामना करते हैं कि लड़के का उज्जवल भविष्य हो।